स्पेन में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए बड़ी खबर। स्पेन हुकूमत ने लीगलाइजेशन कानून में बड़ी तब्दीली कर दी। नए कानून के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन वतन 2 साल में लीगल हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ स्पेन तारिक भट्टी से, जो इस वक्त माहिर इमिग्रेशन अमूर उमैर डार के साथ मौजूद हैं। जी तारिक, ये नया कानून क्या है और इससे पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा हो सकता है? जी, स्पेन के जो इमिग्रेंट्स के कवानीन है उसमें ये जो हफ्ता गुजरा है उसमें काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं। हमारे साथ मौजूद है खस्तौर यहाँ के अमेर डार साहब। उनसे पूछते हैं कि उससे जो पाकिस्तानी हैं या जितने भी दूसरे तारकिन वतन हैं उनको कोई ख़ास फ़ायदा भी होगा, उनके लिए कोई आसानियाँ भी हुई हैं। जी डार साहब, क्या कहते हैं जो अभी तब्दीलियां हुई उसमें जो तारकिन वतन है उनको कोई फायदा भी होगा? बट साहब, बड़ी कमाल की मेजर तब्दीलियां आ रही हैं। यकीन करें, जो जैसे कहते हैं ना, गेम चेंजर तब्दीलियां। सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि पहले स्पेन में लीगल होने के लिए कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ता। 3 साल के बाद फिर आगे से कागजी कार्रवाई करते करते बंदे ज्यादातर 4 से 4.5 साल बाद जो है ना लीगल होते थे। और वो टाइम जो है ना डायरेक्ट 2 साल पे आ गया। और उसके बाद जो है फाइल सबमिट करने के ऊपर डायरेक्ट फाइल सबमिट की जाती है। बड़ी सिंप्लीफिकेशन की गई है। मतलब जितने भी राइगोस थे वो 3 साल से 2 साल की तरफ आ गए हैं। उसके अलावा जो है, जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि लीगल इमिग्रेशन को प्रमोट करने के लिए अब जो है स्पेन वर्क परमिट में थोड़ी सी आसानियां पैदा करने जा रहा है, ताकि लोग डायरेक्ट जो है कागजात के साथ स्पेन आ सकें। और उसके अलावा जो जिनके वालिदैन यहाँ पे स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर हैं, वो पहले 21 साल तक अपने बच्चों को बुला सकते थे, अब जो है वो 26 साल तक बुला सकेंगे। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज़ है। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को बड़ा सिंप्लीफाई किया जा रहा है। नॉर्मल पहले ये था कि 5-7 साल बाद जगह बंदे पीआर की तरफ जाते थे, अब ये चीज़ जो है कि अब डायरेक्ट 1 साल का कार्ड मिलेगा, उसके बाद 4 साल का फिर डायरेक्ट पीआर की तरफ चले जाएंगे। तो उसके अलावा भी सब मिले कि इतनी का तब्दीलियां हैं कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की तब्दीली है कि उनके जितने टाइम की उनकी स्टडी होगी उतने टाइम को उनको पीआर मिलेगा। उसके अलावा जो असाइलम सीकर उनके लिए भी स्पेशल एक जो ना रेक्स में निकाला गया, एक स्पेशल उनके लिए ऑप्शन निकाला गया ताकि वो भी लीगल हो सकें। तो इस तरह की बड़ी तब्दीलियां, और जैसे जैसे इस चीज़ को डेवलप होती जाएगी चीज़, तो पता चलता जाएगा। मगर ये कि तब्दीलियां बड़ी कमाल की हैं। अच्छा, एक तो इन्फॉर्मी लेते थे, सुना वो भी बंद कर दें। दूसरा कंत्रातों के हवाले से बताइएगा कि कंत्रातों में भी कुछ आसानी हुई है कि नहीं? बट सब आपको पता है, स्पेन यूरोप में इस वक्त सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। और स्पेन की जो लेबर मार्केट है उसको वर्कर्स की परमानेंट जरूरत पड़ रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से आज से तकरीबन 2 साल पहले अक्टूबर 2022 से जो है उन्होंने शर्तें आसान कर दी हुई हैं। पहले वो जो कॉम्प्लिकेशन थी, मुश्किल थी, बड़ा मतलब उसके रेट बड़ा हाई था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब पहले 2022 से जो चीज़ बड़ी नरमी जा रही है उसके अंदर। और आगे भी जो तब्दीलियां की गई हैं उसके अंदर भी चीज़ यही नजर आ कि तब्दीलियां जो वो नरमी जो पहले से कर दी गई है उसको मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, ये ओपन इमिग्रेशन क्यों नहीं खोली? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ओपन इमिग्रेशन बेसिकली आपको पता है, यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन में उसको ये ओपन इमिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट को ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है ये जैसे कि ना फिर तो यमादा बड़े लोग आ जाते हैं यहाँ पे, रश पड़ जाता है स्पेन के अंदर। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आती। खैर, इनको पसंद नहीं थी, पर फिर भी तंजीमों ने जदोजहद करके, मेहनत करके सिग्नेचर इकट्ठे किए और पार्लियामेंट को मजबूर किया इस चीज़ को डिबेट करे। अभी जो है आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो कमीशन है मुतलका, उसने अब फैसला देना है और चीज़ उसकी तरफ जा रही है। मतलब जो स्पेन की कांग्रेस होता है, स्पेन की पार्लियामेंट उसकी तरफ जा रही है ताकि इसके ऊपर डिबेट की जाए। तो उसके बाद जो है ना हतमी फैसला आना है। मुझे वैसे जाती तौर पे लग रहा है कि ये जो जितनी भी मेजर पार्टियां हैं उनकी तरफ से ना बड़ी खामोशी इख्तियार की गई है इस इशू के ऊपर। और मुझे ये मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मतलब कोई चीज़ इतनी सिंप्लीफाई नहीं हो रही। तो इसलिए जितने भी बंदे इमिग्रेशन की उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम तुमको यही कहेंगे, जो नए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जो नए रास्ते आपको मिल रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं और उसको ही इस्तेमाल करके जो है ना जल्द से जल्द लीगल होने की कोशिश करें। जी, जैसे आपने डॉक्टर साहब को सुना है, वो उनका यही कहना है कि जो आसानियाँ हुकूमत ने पैदा करनी थी वो आपके लिए कर दी हैं, और आप जो यानी 3 साल की बजाय आप 2 साल की जो है वो राइगो अप्लाई करें और यहाँ पे लीगल होके अपना और अपनी फैमिली के लिए एंजॉय करें। जी।